सीकर का जो प्रसिद्ध स्थान है घंटाघर, उसको रोशनी से बनाया गया है। इसमें रोशनी का इस तरह से किया गया है कि विशेष अवसर पे ये कभी गोल्डन रूप में होगा, कभी ट्रायंगल रूप में होगा और कभी भिन्न रंगों में होगा। सीकर जब से संभाग बना है, इसका हम लोगों ने भी और माननीय चेयरमैन साहब ने पूरी टीम तो हमारी पास लगी है, तो पूरा नगर परिषद का प्रशासन इस बात से पूरी तरह से जो है मुतमईन है। विश्वास उस पर जो है वो इस बात पर पूरा उनका मन में ये है कि सीकर हर चौराहा, हर सर्किल हम सजाएं संवारें और सीकर को एक नया जो है रुख हम दें। क्योंकि जब से सीकर संभाग बना है, ये बहुत आवश्यक रूप से हो गया कि संभाग के अनुरूप ही इसकी सड़कें भी हो, इसके चौराहे भी हो, इसके सारे सर्कल जो है ना उसी रूप में हो, विकसित हो, ताकि बाहर से आने वाले व्यक्ति को ये लगे कि सीकर का संभाग बनना बहुत सही है। और इसी कड़ी में आज फतेहपुर रोड पर जिस तरह से शहीद अशफाकुल्लाह साहब का स्मारक का जो है लोकार्पण किया गया है, उसी तरह से आज हमारे राजा कल्याण सिंह जी महाराज ने एक शानदार घंटाघर बना कर हमको उसी कर्मचारी को सौगात दी थी, उसको भी आज रोशनी में मिला करके हमने उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि अर्पित की है और सीकर शहरवासियों को भी सौगात दी है। मैं सभी सीकर वासियों को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आओ हम सब मिल करके इस सीकर को और ज़्यादा सुंदर से सुंदर बनाएं, इसको विकसित करें और इसके हर चौराहे को इसको सुंदर बनाने में जितनी भूमिका नगर परिषद प्रशासन की, हमारे चेयरमैन साहब की, पार्षदों की है, उससे कहीं ज़्यादा भूमिका सीकर के नगरवासियों की है। जब तक नगरवासी इसको आत्मसात नहीं करेंगे, जिससे नगरवासी इसको संरक्षण दे करके इसको जो है मेंटेन नहीं करेंगे, तब तक इसका बनना बहुत मुश्किल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सीकर का आम नागरिक भी जो है हमारी इस भावनाओं को समझते हुए लगातार इसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी उठाएगा। मैं पुनः एक बार सीकर के नगरवासियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ और आज उनको जो सौगात दी गई है उसके लिए उनको बधाई भी देता हूँ। नगर परिषद के माननीय चेयरमैन साहब को, सारे पार्षदों को और इनके पूरे प्रशासन को भी अपनी ओर से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सीकर के सौंदर्य में आज इन्होंने एक नया आयाम जोड़ा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। माननीय विधायक महोदय ने जिस प्रकार से बताया, माननीय राव राजा बहादुर कल्याण सिंह जी की से हमारे घंटाघर में आत्मा बसती है और राव राजा कल्याण सिंह जी इस शुद्ध आत्मा के धनी थे। उन्होंने सीकर शहर को कम से कम 55 प्रॉपर्टियाँ ऐसी दी जो सीकर शहर की जनता के काम आ रही हैं। सीकर शहर की जनता को जो भी कुछ दिया हुआ आज है उससे राव राजा कल्याण सिंह जी की देन है, जिसमें नगर परिषद का भवन मान लो, चाहे कोर्ट मान लो, चाहे कल्याण मस्जिद मान लो, कल्याण बाल भवन मान लो या कल्याण सांस्कृतिक मंडल मान लो, इस प्रकार से 52 प्रॉपर्टियाँ उनके दी। हमारा कर्तव्य बनता है कि उनकी दी हुई प्रॉपर्टियों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य बनता है, पूरी शहर की जनता का कर्तव्य बनता है। उस कड़ी में ही हमने जिस प्रकार से फतेहपुर गेट को सजाया, उस प्रकार से हम ये सारे जो गेट हमारे वो हमारी धरोहर है, उनको बचाने का हमारा कर्तव्य बनता है, उनको भी हम आगे संवारने का और सजाने का काम करेंगे। मेरा मानना है कि हमारी नगर परिषद और माननीय विधायक महोदय के जो सपने हैं, उन सपनों का पूरा करना मेरे सभी साथी पार्षदों और मेरे नगर परिषद प्रशासनिक अधिकारियों ने एक संकल्प ले रखा हमने, जिसमें मैं यूँ नहीं मानता हूँ कि बीजेपी कांग्रेस ये कुछ नहीं है। सब सीकर की जनता को समर्पित हमारा पूरा बोर्ड है और पूरा बोर्ड इसी भावना के रूप में हम काम करें। सीकर के शहर को हम सजाएं, संवारें और आने वाले समय में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें संभाग की जो सौगात दी है, उस सौगात को ध्यान में रखते हुए सीकर शहर आज राजस्थान ही नहीं पूरे देश में एक शिक्षा नगरी के रूप में उभर चुका है। उस तरीके से ही आने वाले अन्य प्रदेश के लोग जिस सीकर शहर को देखें तो उनको ऐसा एहसास होना चाहिए कि सीकर शहर एक अच्छा, सुंदर और स्वच्छ शहर है। मैं आमजन से अपील करना चाहूँगा, इस कड़ी में आप अपनी भागीदारी निभाकर इस सीकर शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें और ये अपनी धरोहर है, इनको होर्डिंग और पोस्टर न लगा करके इनको आप खुद संरक्षण करें। नगर परिषद आपकी नगर परिषद है, शहर आपका है, हम सब एक परिवार के लोग हैं। इस संरक्षण हमारी जो नगर परिषद की संपत्तियाँ उनको संरक्षण रखने का सबका काम है। यहाँ पे जो लोग सभी आए, शहरवासी आए, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आकर के आपने जिस प्रकार से हमारा उत्साहवर्धन किया, इसी प्रकार से बाद में आप पत्रकार बंधुओं का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आप लोग भी हमें हर समय
जो भी कमियां रहती है आप हमें जगाते रहते हो। उन कमियों को कोई करने का जो भी काम हम पूरी करते हैं तो उसमें आपका भी बड़ा योगदान रहता है। आपका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा और सीकर शहर की जनता का आभार देता हूँ। इसी तरीके से आशीर्वाद उनका बना रहे ताकि आपका ये सीकर शहर सुंदर बनाने में हमें नई ऊर्जा मिले और नई शक्ति मिले। नई शक्ति और ऊर्जा अगर कोई देती है तो ये जनता देती है और जनता की दी हुई शक्ति से ही हम काम कर पा रहे हैं। तो मैं आपको जय हिंद जय